नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है टॉप 5 का, यानी कि हम टॉप 5 एंकर्स आपको दिखाएंगे अब तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महू से ये बड़ी खबर है, आर्मी ऑफिसर से लूट और महिला से गैंगरेप कांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, यानी कि कुल सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रेनी आर्मी ऑफिसर से लूट और महिला मित्र से गैंगरेप का आरोप है। 3 आरोपियों की तलाश में 10 थानों की पुलिस लगी हुई थी और मानपुर के जंगलों में इन्हें ढूंढा जा रहा था। इनके रिश्तेदारों के घर में भी छापेमार कार्रवाई की और आखिरकार अब इन 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया। मुख्य आरोपी की कल शाम गिरफ्तारी हुई और आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कहां से हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कहां से इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हो पाया है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि महू कांड का आखिर सच क्या है। देखिए, अभी फिलहाल इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जो आरोपी है 10,000 इनामी बदमाश थे। पुलिस ने मानपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस लगातार अलग अलग टीमें बनाकर इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी हुई थी, इनके परिवार और इनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी लगातार छापामार कार्रवाई करते हुए 8 थानों की जो पुलिस का बल है वो इनकी सर्चिंग कर ली थी। पहले 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इस मामले में तकरीबन 3 आरोपी जो और हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं, यानी कि इस घटनाक्रम में जुड़े कुल 6 आरोपी जिनकी तलाश पुलिस को थी वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। पहले पुलिस 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रखे, उनके रिमांड ले चुकी है। अब इन बाकी 4 और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर इनसे रिमांड ली जाएगी और उस समय पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया था उस तरीके से पुलिस ने न केवल 24 घंटे के अंदर पहले 2 आरोपियों को राउंड अप किया, बल्कि अगले 48 घंटे में तीसरा आरोपी और अब उसके कुछ ही घंटों बाद यानी कि आज के दिन अगर आप बात करते हैं तो पुलिस ने पूरे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही थी, पुलिस के ऊपर भी दबाव था, तभी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन क्या महिला के बयान दर्ज हो पाए हैं? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि जो पीड़िता है वो इस स्थिति में नहीं है कि उसके जो बयान है वो दर्ज किए जा सके। बदहवास स्थिति में फिलहाल वो है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर की राय लेने के बाद में बयान के लिए प्रयास भी किया, लेकिन अभी वो इस स्थिति में है नहीं कि वो अपने बयान दे पाए। लेकिन फिर भी पुलिस का प्रयास है कि जब तक वो मेडिकली पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये रहा है, वो भी मेंटली ट्रॉमा में है, इसलिए जब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं होती उससे और भी कोई आगे पूछताछ ना हो, इस बात का विशेष मेडिकल परीक्षण के दौरान या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही इस पूरे मामले पे पुलिस आगे न केवल उसके बयान लेगी बल्कि पूछताछ भी करेगी। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बलौदाबाजार जिले के छेरछेद गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 6 महीने की मासूम समेत परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। गुरुवार की देर शाम को वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इस हत्याकांड की मुख्य वजह जादू टोना है। आईबीसी 24 की टीम वारदात के बाद छेद गांव पहुंची और हत्याकांड की इकलौती चश्मदीद 4 बाई केवट से एक्सक्लूसिव हमने बातचीत की। एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आरोपियों के बारे में क्या कुछ पता चला, क्या कुछ गिरफ्तारी, कितने लोग किया? अभी तक छरछेद में मर्डर हुआ था, 4 लोगों का मर्डर हुआ था। उसमें रामनाथ पाटले का परिवार जो है वो उन लोग मुलजिम हैं, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 5 लोग हैं टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है, वो लोग गिरफ्तार हुए। उन लोगों ने अभी जो मर्डर किया है वो जादू टोने के शक में किया है कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है। ये लोग दिन में भी एक बार धमकाने आए थे, उसके बाद फिर शाम कुछ देर बाद ही ये लोग वापस आए और उसके बाद इन लोग की हत्या कर दी। मर्डर वेपन्स और तरीका वो सब कुछ स्टैब्लिश हो गया। वेपन्स आपने जब्त किया? जी, वेपन जब्त किया है। वो घन है, पत्थर तोड़ने का जो हथौड़ा होता है उस टाइप से है और बहुत निशंस रूप से उन्होंने हत्या की है उनकी। वो जब्त हो गया है। आरोपियों के पास से कब्जे में हम लोग जब्त कर लिया उसको। जादू टोना के चक्कर में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की ध्यान न जाए, पुलिस को विशेष कोशिश करेगी सर? जी, हम लोग पहले भी ये चीज़ समझाते रहते हैं हमेशा। सर्पदंश से लेके जादू टोना के बारे में हर जगह हम लोग जागरूकता में फैलाते हैं। अभी इतनी बड़ी घटना हो गई तो इसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे प्रशासन के साथ मिलकर कि गांव-गांव में जागरूकता फैले इसके चलते। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
एक ही परिवार के हैं। एक जो आरोपी है नाबालिग है, उसी परिवार की है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। और जादू टोने के चलते इतनी नृशंस हत्या, पत्थर तोड़ने वाले घन से 11 महीने की बच्ची को भी सर फोड़ दिया गया। सुनकर के दिल दहल जाता है। और इस तरह की हैवानियत, इस तरह की घटनाएं की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि अंधविश्वास ने पूरे परिवार को जकड़ रखा था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24, बलौदाबाजार। क्या वजह जादू टोना की? अब उतना तो मालूम नहीं है सर, मगर सुनाई पड़ा तो इसे जादू टोना ऐसा करके हम लोग तो आज तक नहीं मालूम है हमको। इस चौक में आके खड़े हुए तब पता चली सर, वो मन चिल्लात रही से हमन मार देने से और काबा मारी से तो नहीं है, कोई भूती है, ऐसा तो हमन आज तक नहीं जाना। जमीनी विवाद वगैरह मन के बीच कोई पुराना रंजिश तो नहीं रही? नहीं, कोई पुराना रंजिश नहीं रही से, अब अंधविश्वास ही कारण हो सकत है। वो मन के दिमाग में वो शंका वो ये स्तर में जाही, ये कोनो सोचे नहीं रही से, और वो शंका के कारण अतका बड़े दुर्घटना घट गए। एक चीज़ के मोला दुख हुआ है। मतलब मैं पहुंचा नहीं था तभी मतलब सब कांड हो चुका था, और मेरा वो दीदी देखा है सब चीज़ को। जेमन मारे है वो मल्ला फांसी की सज़ा होनी और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए वो मल्ला। चलिए कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में अब जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई केस में सशर्त जमानत दी है। थोड़ी देर बाद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। केजरीवाल को ईडी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है और वे अब सीबीआई केस में जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ऊना जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दफ्तर नहीं जाने और फाइलों पर दस्तखत नहीं करने की शर्त के साथ ये बेल दी है। तो केजरीवाल की जमानत देने के दौरान जस्टिस भैया ने सीबीआई को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए, और इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को नोचने वाला बाज है। तो आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गुरुवार को मुलाकात की है। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को चर्चा के लिए न्योता दिया। उन्होंने कहा कि हम 22 अक्टूबर को पीएम के साथ बैठक का इंतजार कर रहे हैं। 22 अक्टूबर को मैं द्विपक्षीय बैठक के आयोजन का प्रस्ताव देता हूं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुई बर्बरता को लेकर डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। सभी जूनियर डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच बातचीत की तीसरी कोशिश भी असफल रही। सचिवालय में कई घंटे इंतजार के बाद भी सीएम ममता को बिना मुलाकात के लौटना पड़ा। इधर सीबीआई ने रेप मर्डर मामले की जांच अब तेज कर दी है। सीबीआई ने टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है और उनसे पूछताछ भी की गई है। हिमाचल के शिमला के बाद अब मंडी में भी अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिली। हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को मंडी में प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके पहले गुरुवार को मस्जिद के अवैध निर्माण को मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध जताया। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना पुलिस की लापरवाही के लिए सिरदर्द अब उनकी ये बन गई है। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर किन्नरों ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगे। किन्नरों का आरोप कि उनके गुरु को घर में घुसकर पीटा गया, उनकी चैन छीन ली गई। इसकी शिकायत करने किन्नर थाने पहुंचे तो उन्हें सुबह बुलाया गया
आरोप है कि सुबह थाने जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि टोल प्लाजा के पास स्थित होटल ढाबों पर कुछ किन्नरों का स्थानीय लोगों से पैसे मांगने पर विवाद हुआ था। स्थानीय लोगों ने किन्नरों से मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मेरे गुरु के घर पे 30-35 मुंह बांध के मेरे गुरु के घर में घुसे, उनको मारे पीटे, उनका चैन छीन के ले गए हैं। हम लोग आई हूँ प्रशासन के पास गुहार लगाने। सुबह भी आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शाम को भी आई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी आई हूँ तो प्रशासन बोला कि तुम लोगों पर लाठी चार्ज कर देंगे। वीडियो की जांच पर पता चला कि फतेहपुर टोल प्लाजा के पास स्थित होटल ढाबों पर किन्नरों द्वारा पैसे की मांग को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा किन्नरों के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर मारपीट में संलिप्त 3 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बहराइच में लंगड़े भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। साथियों के पकड़े जाने से बौखलाए लंगड़े भेड़िए ने एक ही रात में 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाओं ने भेड़िए को चिल्लाकर हल्ला कर वहां से भगाया। हमले में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर आदमखोर भेड़ियों का लीडर अब भी प्रशासन की पकड़ से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक से लौटे भारतीय दल से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा ने पीएम मोदी को अपनी जर्सी भेंट की। जेवलिन पैरा थ्रोअर नवदीप सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें एक टोपी भेंट की और उनका ऑटोग्राफ भी लिया। वहीं कपिल परमार ने कांस्य पदक पर पीएम मोदी का साइन करवाया। तो वहीं भोपाल में पैरालंपिक पदक विजेता का स्वागत किया गया। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कपिल परमार का स्वागत किया। मंत्री सारंग ने कपिल को सम्मानित किया। कपिल जूडो में मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी हैं। वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा ऐलान भी किया। सभी पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष सीट दी जाएगी। प्रदेश की खेल अकादमियों में विशेष सीट का दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किए जाएंगे। कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार में मेडिकल कॉलेज, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान। भिंड और मुरैना में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने 2583 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने पहली किस्त में 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे 8,46,000 हितग्राहियों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होगी। पीएम आवास ग्रामीण के हितग्राहियों को इससे लाभ मिलेगा। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। रायपुर केंद्री अभनपुर के बीच ट्रेन शुरू करने की मांग की गई है। हजारों मजदूर, छात्र और यात्री रोजाना इस रूट से आते जाते हैं। इस रूट पर ट्रेन सेवा की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें चलने का अब रास्ता साफ हो चुका है। पीएमई बस सेवा योजना के तहत अब बसें चलेंगी। 4 शहरों में बिजली और डिपो डेवलप किया जाएगा। ई बसों के लिए डेवलप किया जाएगा ये डिपो। योजना के तहत पहली किस्त में छत्तीसगढ़ को 30.19 करोड़ रुपए मिलेंगे। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लापता कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। विभाग को बिना बताए कई कर्मचारी लापता हैं। कर्मचारियों के कार्रवाई की जाएगी। 5-5 साल से कई कर्मचारी लापता हैं। वित्त विभाग में सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में तेजा दशमी के पर्व पर उज्जैन जिले के बड़नगर में मन्नत पूरा होने पर एक किसान ने अपने बेटे को नोटों से तोल दिया। ये खबर तेजी से आसपास के इलाके में फैल गई। फिर क्या था? इस कार्यक्रम को देखने के लिए मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बेटे को नोटों से तोलने के लिए किसान ने 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी लंबे समय से एकत्रित की थी। तोली गई राशि को मंदिर में दान किया गया। आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर मौजूद 100 से अधिक संपत्तियों को अटैच कर वहां बोर्ड लगा दिया है। ये सभी संपत्तियां जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सचिवालय में उप सचिव रही सौम्या चौरसिया से जुड़ी बताई जा रही हैं। अटैच की गई संपत्तियों में सौम्या चौरसिया का भिलाई स्थित घर भी है। सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले में करीब 1.5 साल से जेल में बंद है। सौम्या चौरसिया मूलतः राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री काल में वे सीएम सचिवालय में उप सचिव थी और तब सबसे पावरफुल मानी जाती थी।
ईडी ने उन्हें 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। रायसेन में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ढाबा में आबकारी विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की है भारी मात्रा में। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। मौके से 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सिवनी में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाश ने धारदार हथियार से हत्या की। घटना स्थल से चाकू और बोतल बरामद की गई है। शाबरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के केस में 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला आईटी इंजीनियर से 28 लाख रुपए की ठगी के लिए खाते की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दोनों आरोपी हैं। पुलिस दोनों आरोपी पंकज दुबे और निखिल शुक्ला को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर रायपुर पहुंच चुकी है। इधर दोनों आरोपी यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले रायपुर साइबर पुलिस बिहार निवासी पी हरिकिशोर सिंह को चेन्नई से गिरफ्तार कर रायपुर ला चुकी है। आरोपी पंकज दुबे अंग्रेजी का टीचर है। खाते उपलब्ध करवाने के बदले में इसे कमीशन भी मिलता था और ठगी के केस में पुलिस ने 57 लाख रुपए अलग अलग खातों में होल्ड कराए हैं, सीज कराए हैं। वहीं जबलपुर में छात्राओं को ब्लैकमेल करने के केस में एक अपडेट है। बैंक खाते से आरोपी की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फर्जी नाम से बैंक खाता खोला गया था। दूसरे राज्यों में जांच के लिए अब टीम वापस लौट चुकी है। आरोपी ने अश्लील वीडियो भेजकर इन छात्राओं को ब्लैकमेल किया था। इधर दतिया में 2 मंजिला मकान ढह गया। घर में मौजूद सभी सदस्य सुरक्षित हैं। मकान गिरने का वीडियो सामने आया है। जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव की घटना है। बता दें कल ही दतिया में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी। दुर्ग का कुख्यात गैंगस्टर तपन सरकार बरी हो गया है। हत्या के मामले में तपन सरकार कोर्ट से बरी कर दिया गया है। शुभम राजपूत हत्याकांड मामले में तपन आरोपी था। शुभम राजपूत की 2023 में होली के दिन हत्या कर दी गई थी। जगदलपुर जेल में गैंगस्टर तपन सरकार कैद था। अंबिकापुर में सर्व आदिवासी समाज ने आज प्रदर्शन किया। संदीप लकड़ा हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की इनकी मांग है। मांग पूरी होने पर अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे हैं। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपया मुआवजा देने की भी इनकी मांग है। संदीप लकड़ा का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। 6 सितंबर को संदीप का शव मिला था। टीकमगढ़ में बंधक बनाकर बुजुर्ग दंपति से लूट की गई। बदमाशों ने दंपति से मारपीट की। मारपीट में पति की मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल। घटना के विरोध में लोगों ने धरना दिया। बड़ा गांव थाना क्षेत्र धसान की यह घटना है। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर लगातार नोटिस जारी कर रहा है। लेकिन जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ही फायर सेफ्टी का हाल बेहाल है। अंग्रेजों के जमाने में बनी जबलपुर जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग समेत अन्य भवनों को मिलने वाले सेफ्टी फायर की जो सुविधा है अब भी अधर में लटकी हुई है, क्योंकि जिस कंपनी को फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का काम दिया गया था वो बार बार काम बंद कर रहा है। और यही वजह है कि अभी तक अस्पताल की बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लग पाया है। मुरैना जिले में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हम आपको जिले की अंबा ब्लॉक के अमलीडे गांव ले चलते हैं, जहां शमशान घाट का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन अब तक यहां जाने के लिए रास्ता नहीं बन सका है। जब भी किसी शख्स की मौत हो जाती है तो खेत के रास्ते ही उसे शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। बीती रात अमलीहेड़ा गाँव में महिला जल देवी तोमर की मौत हो गई। मृत महिला को शमशान घाट लेकर जाने के लिए कमर तक पानी भरा हुआ था, जिसके बाद उसे लोग वहां लेकर शमशान घाट पहुंचे। इस मामले में कलेक्टर ने जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही है। कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं। हो सकता है कि 1-2 दर्जन ऐसे गांव हों जहां ऐसी स्थिति बनी है। 150 मिलीमीटर की बारिश एक दिन में हुई है। अभी मेरी सीओ जिला पंचायत साहब से आज ही बात हुई है। उन्होंने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि शीघ्रता से कार्रवाई करें। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आगे दिक्कत ना हो आम जनता को। इधर ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार हो रही बारिश के चलते इलाके में बाढ़ के हालात हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। पवाया के मानपुर में 18 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए सेना पहुंची। ये ग्रामीण 4 दिनों से फंसे हुए थे। इस दौरान एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार मौजूद रहे। सभी 18 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। इसी के साथ जिले में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बता दें, सेना ने
60 से ज्यादा लोगों को दुर्गम इलाकों से रेस्क्यू किया। बता दें कि अब तक 700 से ज्यादा ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के कंपाउंड में बस बॉडी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं का जेल में बंद आरोपियों से प्यार अब जग जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर इस बात की मिसाल पेश की है। वो कोयला और शराब घोटाले के आरोप में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने रायपुर स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो पाई क्योंकि जेल अधीक्षक ने मिलने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद वो जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मिलकर बाहर निकले। जेल से निकलकर भूपेश बघेल ने सरकार पर उन्हें फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने की बात कही। वहीं मीडिया के इस सवाल पर कि घोटालों के आरोप में बंद आरोपी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि सूर्यकांत पर दबाव डालकर उनका नाम घोटालों में शामिल करने की साजिश हो रही है, इसलिए उन्हें मिलने आना पड़ा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सूर्यकांत से मिलने के लिए इतने बेचैन आखिर क्यों हैं? किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को तो लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट, इनको भी मैं लिखूंगा पत्र। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना या माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखना, ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। आपको डर लगता है किसी से? अभी नहीं लगता है ना? क्यों डर रहे हैं भाई? कोई मसला है? समझना चाहिए भैया, स्वच्छता ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखना चाहिए सबको। और कोर्ट में है, न्यायालय, माननीय न्यायालय में है ये मामला। लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि अगर संलिप्तता नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जेल तक में जाना पड़ गया मिलने के लिए। और टॉप 5 बजे 25 खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार IBC 24 पर जारी है और आगे देखिए हमारी खास मुहिम सरोकार हितेश व्यास के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।